Students, welcome once again to the Aval Academy of Education। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि जूलॉजी का पोर्शन है बायोलॉजी में, तो उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तक इसके आप 5 पार्ट देख चुके हैं। आज हम 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा है, इट इज मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो जो हार्ट है इसकी लोकेशन क्या है? सो हार्ट जो है इट इज़ राइट इन द सेंटर बिटवीन द 2 लंग्स, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, और हमारे डायफ्राम के ऊपर थोड़ा सा होता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इट इज़ रफली ऑफ ट्रायंगुलर शेप। ये ट्रायंगुलर शेप इसकी आपको नज़र आ रही है, तो इसको देखिए ध्यान से कि ये ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है। सो इट इज़ नैरो, इट्स नैरो एंड इज़ पॉइंटेड टू द लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट की तरफ है थोड़ा, ये देखिए लेफ्ट की तरफ, to the left side, and during working the contraction of the heart is most powerful। यहाँ पर जब ये वर्किंग कर रहा है हार्ट फुल फ्लो में, तो यहाँ पर it is the most powerful at this end, giving a feeling that, ये that नहीं है, ये that है। तो ये हमें ऐसा फील देता है, इस यहाँ पर जो ये मोस्ट इसकी पावर जो कंसंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से ये हमें ऐसा फील देता है कि जैसे हार्ट लेफ्ट साइड पे है, पर एक्चुअली ये इसकी जो ये वाली साइड है, ये नीचे वाला कोना, ये वाला, ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा है। राइट, सो जो कवरिंग एंड साइज में इसका जो एवरेज साइज है हार्ट का, दैट इज़, ये हमारी एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लगभग 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ जो है इसका साइज है। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोल देते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ये डबल वॉल्ड होती है, मेम्ब्रेन की तरह होती है, मेम्ब्रेनस होती है। सो जो ये पेरिकार्डियम होती है, इसके अंदर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं है, FLUID फ्लूइड है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट। और इसका काम क्या है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का, ये जो है फ्रिक्शन, जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है तो उस टाइम पे इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। तो ये जो है मैकेनिकल इंजरी से हमारे हार्ट को बचाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि पेरिकार्डियम में होता है। जो दैट पेरिकार्डियम इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग। राइट, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो सारी डिटेल हैं ये हम आगे 1 बाय 1 करेंगे, ये सिर्फ अभी इसकी शेप के बारे में बताया है। तो उसके बाद जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, के हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। लीजिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से नज़र आए। सो ये जो हार्ट है हमारा 4 चैम्बर से बना होता है। इसमें जो अपर के चैम्बर्स हैं उसको बोलते हैं हम आर्टरिया, और सिंगल इसका प्लूरल हो गया क्योंकि 2 हैं, ये 2 अपर चैम्बर हैं, इसलिए इनको आर्टरिया बोल देते हैं। इनका सिंगुलर बन जाता है आर्टरियम, आर्टरियम से बना है आर्टरिया। तो इनको हम जो आर्टरिया है इसको हम बोलते हैं क्या,
ऑरिकल्स, राइट, ऑरिकल्स बोलते हैं। और इनका काम क्या है, दे हैव थिनर वॉल्स, इनकी वॉल्स जो है थिनर है, बिकॉज देयर मेजर फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड टू पंप इनटू द वेरी नेक्स्ट वेंट्रिकल। जो नीचे के चैम्बर हैं, दो लोअर चैम्बर हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। ये इनकी जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स वो थिक हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, ये दिखाया गया है कि राइट एट्रियम और ये दिखाया गया है लेफ्ट एट्रियम, राइट। सो अब इसमें जो हम देखेंगे ऑरिकल्स कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर तो ये बच्चों ये देखिए कि ये जो ये है ऑरिकल्स है, ये कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम भी बोल देते हैं इसको। ये है राइट ऑरिकल, राइट। ये यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो अब इसके दो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे ये राइट वेंट्रिकल यहाँ पे दिखाया है, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल और दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला, राइट। सो वेंट्रिकल्स का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड ओनली अप टू द लंग्स, और ये वाला राइट वेंट्रिकल ये लंग्स तक भेजता है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला पंप्स द ब्लड टू द फार्देस्ट पॉइंट इन द बॉडी सच एज अप टू द टोज इन द फीट, हमारी उंगलियां, पैर की उंगलियों तक, और अप टू द ब्रेन तक जो जाता है, ये जो ऊपर की तरफ ब्लड जाता है ये जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो है पुश लगता है, तो इसलिए जो है इसकी वॉल्स किसकी, वेंट्रिकल्स की थिक होती हैं, राइट। तो 4 चैम्बर्स की आपको पता चल गया होगा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों ये तो थे चैम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट। अब हम चलते हैं अगले उस पे के, तो ब्लड वेसल्स में जो है दो तरह की वेसल्स हो गई के वेसल्स एंटरिंग द हार्ट एंड वेसल्स लीविंग द हार्ट, राइट। तो जो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, जो राइट एट्रियम है रिसीव्स 2 लार्ज वेसल्स, एंटीरियर वेना कैवा एंड पोस्टीरियर वेना कैवा, राइट। सो एंटीरियर वेना कैवा आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, जो ये वाली, ठीक है। और सॉरी ये आपको नज़र आ रही है इंफीरियर वेना कैवा। एंटीरियर वेना कैवा इज आल्सो कॉल्ड सुपीरियर वेना कैवा और प्री कैवल, राइट। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये वाली, ठीक। ये कौन सी वेसल है, ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, ठीक है। और जो दूसरी है वो होगी पोस्टीरियर वेना कैवा आल्सो कॉल्ड इंफीरियर वेना कैवा, ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नजर आएगी, इसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर वेना कैवा, राइट। तो जो एंटीरियर और सुपीरियर वेना कैवा का क्या काम है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर और अपर रीजन्स ऑफ द बॉडी, ये लेके आती है इंक्लूडिंग हेड, चेस्ट और आर्म के पोर्शन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेकर आती है कहाँ तक, हार्ट तक। जो पोस्टीरियर वेना कैवा है यहाँ पर जैसा लिखा है
कि ये वाली पोस्टीरियर और इंफीरियर वेना क्या है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर और द लोअर रीजन्स हमारी बॉडी के जो हैं वहाँ से लेके आती है, जिसमें एब्डोमिन आ जाता है, हमारा लेग्स आ जाता है, राइट। जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम है ये वाला, इट रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स, राइट, 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग्स। तो हर एक लंग से ये एक वेन जो है इसके अंदर आती है। जो अब ये पल्मोनरी वेन्स का क्या काम है, तो पल्मोनरी वेन्स का ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेन्स हैं 2-2, राइट। यहाँ पे भी 2 दिखाई गई हैं, ये वाली यहाँ पे भी 2। तो इनका क्या काम है, ये लेफ्ट आर्टरियम में आती हैं और 2 हर एक लंग से ये 2 होती हैं, 2 मतलब एक पेयर। तो दीज ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, राइट। चलिए नेक्स्ट। तो इसी तरह हम जो करेंगे ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट, पहले जो एंटरिंग द हार्ट, अब लिविंग द हार्ट। तो जो वो थी आर्टरियम से ब्लड वेसल्स आर्टरियम से अंदर आती थी। अब ये जो लिविंग द हार्ट है ये कहाँ से होंगी, वेंट्रिकल से, राइट। तो ये है वेंट्रिकल, ये हमारा राइट है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, निगाह रखनी है। तो इसमें आती है सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी। 2 पल्मोनरी जो आर्टरी है, तो ये देखिए ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो इनका क्या काम है, इट अराइजेस फ्रॉम द left from the right ventricle and carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation, ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा है जो आयोटा है, आयोटा आपने क्या रखना है इसमें, इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। आयोटा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये याद रखना अपने, ये अराइज करती है और कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। उसके बाद जो दूसरी हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो 2 कोरोनरी आर्टरीज हैं। तो ये देखिए ये आ गया, ये आ गई राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हो गई लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो ये जो हैं राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये आयोटा के बेस से जो हैं राइज करती हैं, ठीक है, आयोटा के बेस से। और दी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है, ये देखिए ये असेंडिंग आयोटा है हमारा और ये हो गया डिसेंडिंग आयोटा। इन दोनों के बेस से यहाँ से ये अराइज कर रही हैं, ये देखिए ये ध्यान से, और ये देखिए ये लेफ्ट यहाँ से अराइज कर रही है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद तो जब भी इन आर्टरीज राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज होता है, ठीक है, या उनकी ब्रांचेस में कोई ब्लॉकेज होती है, तो क्या होता है कि जो इनके आसपास का एरिया है वो डेड हो जाता है, ठीक है। हार्ट मसल्स का
जो आसपास का एरिया है, ये देखिए ये यहाँ पे ये डेड हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट मसल्स का एरिया जो डेड हो गया तो इसे बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या इसको हमारी जो कॉमन भाषा है उसमें हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, डेडनिंग ऑफ द corresponding area of the heart due to blockage in coronary arteries, right। तो यहाँ पर कोरोनरी वेन्स भी होती हैं, इनका क्या काम है, ये राइट कोरोनरी वेन हो गई, ये लेफ्ट कोरोनरी वेन हो गई, ये आपने देखना है यहाँ पे ब्लू है। तो इनका काम क्या है कि इनका काम है दे हैव टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट वाल्स, हार्ट की वाल से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और इनको राइट ऑरिकल में डाल देती हैं, राइट। तो राइट ऑरिकल में इनको डाल देती हैं। तो अब आपने चेस्ट पेन सुना होगा, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो इट इज़ द चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इसको अपने ध्यान में रखना, इसे बोलता है एंजाइना पेक्टोरिस, राइट। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवर हार्ट वर्क एज ए बैंक कैशियर। बैंक कैशियर कैसे, कि जैसे बैंक में एक कैशियर कैश को हैंडल करता है, बहुत सारा पैसा जो रोज़ लेन देन करता है, देता है लोगों को, उनसे लेता है, जमा करता है बैंक में, और उसमें से वो एक भी रुपया जो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी सैलरी के ऊपर रिलाई करता है। तो इसी तरह हमारे हार्ट के लिए कि यही चीज़ लागू होती है कि इट हैंडल्स सो मच ब्लड एवरी मिनट बट इट कैन यूज़ ओनली दैट मच विच इट गेट्स थ्रू दीज कोरोनरी आर्टरी। जो ये कोरोनरी आर्टरी इसको ब्लड देंगी, ये उसी के ऊपर सरवाइव करता है। ठीक है, जो कि इसकी मस्कुलर वाल्स को मिलता है। सो देखिए ये कैसे कैशियर की तरह काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हमारे वाल्व्स। वाल्व जो है हमारे वाल्व्स बोल देते हैं वाल्व्स। तो ये हमारे शरीर में 4 हैं। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स एंड aortic सेमिल्यूनर वाल्व्स। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स का मतलब, वाल्व का मतलब है इट इज लोकेटेड एट द अपर्चर बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर राइट वेंट्रिकल कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये देखिए राइट ऑरिकल हमें नज़र आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये जो है इट इज हैज 3 थिन ट्रायंगल लीफ लाइक फ्लैप्स और कप्स। तो इसको बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ये देखिए ये यहाँ पे इसके जो फ्लैप्स हैं नज़र आ रहे हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट ऑरिकल है, ये इनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व हमें नज़र आ रहा है। तो जो इसकी एपाइसिस है, मतलब जो अपेक्स का प्लूरल होता है, तो इसकी जो एपाइसिस हैं इन फ्लैप्स की, दे आर हेल्ड इन ए पोजीशन बाय टेंडिनस कॉर्ड्स। टेंडिनियस भी बोल देते हैं, टेंडिनस कॉर्ड्स भी इनको बोल देते हैं, राइट। तो कॉर्डे टेंडेनी भी इनको बोल देते हैं, राइट।
तो ये कॉर्डा टेंडेनी ये आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, इनको याद रखना है ध्यान से। द एपिसेस और अपेक्स ऑफ द फ्लैप्स आर हेल्ड इन पोजीशन बाय टेंडिनस कॉर्ड्स और कॉर्डा टेंडेनी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द मस्कुलर प्रोजेक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल वॉल नोन एज पेपिलरी मसल्स, तो इनको हम बोल देते हैं पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। सो दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो अब हमने देखा कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इट इज लोकेटेड इन द सिमिलर वे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे है और इसमें इट हैज टू कप्स, इट इज देयरफॉर कॉल्ड बाइकस्पिड और बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व। तो इसकी लोकेशन ये देखिए यहाँ पर, ये जो है फ्लैप्स के रूप में यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है, राइट। तो उसके बाद चलेंगे हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स। तो दीज आर लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, दीज आर located on the right opening of the right ventricle into pulmonary artery। ये देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये सेमिलर पॉकेट वाल्व, राइट। दीज आर का पॉकेट शेप एंड 3 in numbers। तो ये भी 3 होते हैं, तो पॉकेट शेप में होते हैं। तो दीज आर, यहाँ पे इनकी ये लोकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों aortic semilunar valves। These are located at the point of origin of aorta from the left ventricle। तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर ही ये सेमिनुलर पॉकेट वाल्व्स ऑफ aorta हमें यहाँ पे जो है ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। So these are also 3 in number and pocket shaped, right। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आता है बच्चों के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट। तो ये सर्कुलेशन है हमारे हार्ट में कैसे होती है, तो it starts with the contraction of 2 arteria। जो ऑरिकल्स या आर्टरिया हमने पढ़ा पीछे, ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ये जो है स्टार्ट होती है, और द वेंट्रिकल्स एट दिस टाइम, जो ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई जब, जो उस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्सिंग होते हैं या डायलेटिंग और खाली होते हैं, उसमें ब्लड नहीं होता। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल खाली रहेंगे। देयरफॉर ब्लड फ्रॉम जो आर्टरिया है वो क्या करता है, पासिस इनटू द आर्टरिया, तो ये भरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ताकि इजीली ब्लड आ सके। अब उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो आर्टरिया है वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है। तो जो ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स है वो प्रेशर में, जो प्रेशर की वजह से टेंड्स, बैक प्रेशर की वजह से टेंड्स टू रिटर्न टू द आर्टरिया। बट जो फ्लैप्स होते हैं, जो किसके, जो वाल्व्स के, फ्लैप्स मतलब 2 कस्पिड वाल्व्स होते हैं हमारे, जो पॉइंटेड होते हैं। कस्पिड का मतलब पॉइंटेड वाल्व्स गेट टाइटन्ड एंड पफ, तो वो बंद हो जाते हैं। तो जिस वजह से जो ब्लड है वो वापस ना आ पाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बाइकस्पिड, ये देखिए बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है,
बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये राइट। तो ये देखिए ये बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, राइट। और ये जो है बंद हो जाते हैं, और जो कॉर्डेड टेंडने है वो होल्ड द फ्लैप्स ऑफ द वाल्व्स इन पोजीशन एंड प्रिवेंट the overturning prevent their overturning into the arteria. The chordate tendon can be compared to the cords of a parachute. ये पैराशूट की जो रस्सी की तरह होती है chordate tendon जो आर्टरिया की ओवरटर्निंग को रोकता है, राइट। तो इसके बाद जो है द ओनली कोर्स लेफ्ट फॉर वेंट्रिकुलर ब्लड is to enter the pulmonary artery from the right ventricle and aorta from the left ventricle, ठीक है। The mouths of pocket like valves at the basis of these two blood vessels face away from the ventricles। ये सारी जो प्रक्रिया है जो ये यहाँ पे इस डायग्राम में हमें दिखाई गई है। जो वेंट्रिकल्स हैं जो वॉल को प्रेस करेंगे, फ्लैट कर देंगे, और क्लियर पैसेज जो है यहाँ पे हमें मिलेगा, किसका, ब्लड का, ब्लड के पैसेज का क्लियर रूट मिलेगा। जब वेंट्रिकल्स डायलेट करते हैं तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा टेंड्स टू रिटर्न, द ब्लड फिल्स द पॉकेट ऑफ द वाल्व्स एंड क्लोजेस द पैसेज, तो उस रास्ते को रोक देता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जब वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, ये रिलैक्सिंग पोजीशन दिखाई है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन दिखाई गई। ये यहाँ पर कॉर्डेट टेंडने का जो है ये रोल प्ले करते हुए दिखाया गया है कि ये ब्लड को होल्ड द फ्लैप्स ऑफ वाल्व्स इन पोजीशन एंड प्रिवेंट देयर ओवरटर्निंग इनटू द आर्टरिया, राइट। तो इसलिए इसको एक पैराशूट की जो कॉर्ड्स या रस्सियों की तरह इसको देखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये सारी जो है इसमें दिखाई गई है आपको इस डायग्राम में। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे सिर्फ आपने जो है इनको रखना है ध्यान में डायग्राम में। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एट्रिया जो है रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये कॉर्डेट टेंडने है, ये पैराशूट की रस्सियाँ इसकी की तरह, ये देखिए इसको दिखाया गया है। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो रहा है या डायलेट कर रहा है, खाली हो रहे हैं, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये हमारा जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये जो है बाइकस्पिड वाल्व है और मिट्रल वाल्व है, राइट। तो ये सारे डायग्राम को अपने माइंड में रखना है और ड्रा करके देखना है इसको बार बार, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर, और इसको अब हम जो है क्लोज करेंगे इस चैप्टर को, आज के वीडियो को, क्योंकि बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। हालांकि मुश्किल है, मेरे ख्याल 2 वीडियो अभी और लगेंगे इसके ऊपर। तो तब तक आप इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए
पढ़िए और माइंड में इसको लेके आइए, डायग्राम्स को ड्रा करके देखिए बार बार। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें लिख भेजिए, राइट। तो चलिए अब गुड बाय कहने का टाइम है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ हार्ट के रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अगर नहीं समझ में आई है तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर यू कैन राइट अस। तो वीडियो पसंद आए, समझ में आए अच्छी तरह, तो इसको बार बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।